अब चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। In this case, the deviation taken from assumed mean are divided by the common factor c, which simplifies the calculation. अब देखिए, स्टेप डेविएशन में हम लोग एक कॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है। अब वो जो कॉमन फैक्टर है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। हेयर वी एस्टिमेट डी हश, ठीक है। देखिए डी के ऊपर यहाँ पे आपको मार्क दिया हुआ है, डी बाई सी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई सी। अब ये करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स फॉर इजियर कैलकुलेशन। अब जब डेटा बहुत बड़ा बड़ा रहेगा तो हम लोग इस तरह से स्टेप डेविएशन कर देंगे तो और डेटा छोटा हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। द अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय, अब जब आपका स्टेप डेविएशन रहता है तब आपका रूल क्या है, ये एक्स टू दी बार यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन एफ इंटू सी, ठीक है। अभी हम लोग सम्स करते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है। अब देखिए मार्क्स है 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये आपका हो जाएगा x। नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया f, 8, 12, 20, 10, 6, 4, ठीक है। आपको निकालना क्या है, अरिथमेटिक मीन, तीन तरीके से, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, एक ही फॉर्मेट में हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे और उसी फॉर्मेट में हम लोग को सारा का सारा निकालना है। बहुत ही आसान है, मैं आपको अभी करके बताऊंगा। जब आप बहुत सारा सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना लाइन खींचना है, कितना चौड़ा होगा, कितना बॉक्सेस होंगे उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे सब बोला है तो सब जब बोलेगा तो आपको टोटल 7 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले डेटा पुट अप करते हैं। डेटा क्या है, मार्क्स 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक एक करके जब आप पुट करेंगे तो सब सही होगा। 20, 30, 40, 50, 60, 70। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि एफ है आपका, फ्रीक्वेंसी 8, 12, 20, 10, 6, 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ 8, 12, 20, 10, 6, 4, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स, तो आप सबसे पहले निकालेंगे एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 12 360, 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 6 360, 70 इंटू 4 280। यहाँ से आपको मिल जाएगा समेशन एफ एक्स। और आपको क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स, ये जब आप पूरा टोटल करेंगे तो आएगा 2460, ठीक है। अब एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप करके आपको जाना है। आप एक एक स्टेप करके जाएंगे तो ये हमेशा सही होगा, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। अच्छा, ये तो हम लोग को मिल गया, ठीक है। और समेशन एफ एक्स 2460 डिवाइड बाई क्या करना है, समेशन एफ ये है 8 + 12 + 20 + 10 + 6 + 4 विच इज इक्वल टू 60। जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा
41, ठीक है, 41 मार्क्स, ये आपका एवरेज है और यही है आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद करेंगे अज्यूम्ड मीन, ठीक है, उसके बाद करेंगे स्टेप डेविएशन, ठीक है। एक पेपर लेते हैं, पहले अज्यूम्ड मीन का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। नंबर 2, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, x टू दी बार a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई n, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई n, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या, f हमारे पास है n है, ठीक है, n क्या है हमारा, n है 60, ये देखिए समेशन f ही होता है हमारा n, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एफ डी, तो पहले हमको समेशन डी निकालना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, डी जो हमारा निकलेगा वो क्या होता है, अज्यूम करना होगा x माइनस ए। अब मान लीजिए इसमें हम लोग को x में अज्यूम करना है, तो या तो मिडिल क्या है 40 50, हम 40 अज्यूम कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 40 मान लीजिए, तो 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30। यहाँ से आपको डी पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एफ डी, ठीक है, तो हम लोग एफ डी भी निकालेंगे। अब देखिए एफ डी निकालिए, एफ है 8 और डी है 20, ठीक है। ये हो गया माइनस 160, 12 इंटू 10 माइनस 120, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 30 120, ठीक है। तो इसको जब आप करेंगे माइनस 160 माइनस 120 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है। यहाँ पे जो समेशन एफ डी आएगा वो होगा 60, ठीक है। तो आइए इसको पुट करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अज्यूम क्या माने थे 40, ये आ गया 60, ये कट गया 1 हो गया, तो 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 41, ये हो गया आपका मार्क्स और यही हो गया आंसर, ठीक है। सो देयरफॉर और ठीक है। अब हम लोग का थर्ड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक ही समय उसमें तीनों बोल दिया है तो हम लोग तीनों कर रहे हैं, जो बोलेगा वो आपको करना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस समेशन एफ डी हैश डिवाइड बाई समेशन एफ इनटू सी, ठीक है। अब सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आपको चाहिए अज्यूम, ठीक है। तो अज्यूम तो आप ऑलरेडी कर चुके थे, तो आप यहाँ पे अज्यूम को मान लीजिए 40 लीजिए, ठीक है। समेशन एफ आपके पास 60 है क्योंकि आपका ये जो है ये 60 है। अब आपको चाहिए डी हैश, फिर आप एफ से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डी का जो आप हैश निकालेंगे, आप ये क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें आपको ये जो डी निकला है इसको किसी से डिवाइड करना होगा जिससे ये सब डिवाइड हो जाए। तो देखिए ये सारा 10 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, ठीक है। तो ये हमारा डी डैश आ गया। तो अब हमको एफ डी डैश निकालना है। तो देखिए ये एफ है 8 इंटू -2 -16, 12 इंटू -1 -12, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, ठीक है। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिए, एफ और डी डैश करना है, डी डैश ये है और एफ ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमको लाना क्या है, समेशन एफ डी हैश,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -16 और 12 माइनस है, उसके बाद ये प्लस है, इसको जब आप करेंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 6 और यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर 10 था, ये कटा, ये दोनों कट के 1 आया। सो 40 + 1 = 41 मार्क्स। ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, तीनों ही केस में, ठीक है, जो आंसर है वो 41 ही आ रहा है, क्योंकि यही इसका सही तरीका है। तो इस तरह से आप सीखे कि कैसे डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं जब हम लोग का जो सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज रहता है, इंडिविजुअल नहीं रहता है।